सोशल मीडिया पर बवाल तो तब मच गया जब ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ने एक ऐसी मिसाइल इजराइल की तरफ दागी जिस पर लिखा हुआ था कि थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों का धन्यवाद। अब अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो और तीसरे देश का नाम इस प्रकार मिसाइल पर लिखकर आए या उसे लिखकर लॉन्च किया जाए तो इसमें तीसरे देश की साजिश लगती है। मानो जैसे भारत ईरान की तरफ एक तरफा खड़ा हो। और यह शब्द सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि जर्मन पीपल के लिए भी लिखा गया था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई थोड़ा हिडन है, क्योंकि अब अगर खबर सुनने के बाद जो विपक्षी देश होगा उसे तो वही लगेगा कि शायद भारत निष्पक्ष नहीं है। इजराइल में तो इनका 3 तरीके से मैसेज जा सकता है, जिनमें पहला यह कि भारत के लोग ईरान के साथ हैं, और दूसरा यह कि भारत सरकार न्यूट्रल है लेकिन शायद जनता ही ईरान को सपोर्ट करती है, और तीसरा यह कि ईरान जानबूझकर भारत का नाम इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत ईरान के समर्थन में है, और इसी को साइकोलॉजिकल वार कहते हैं। लेकिन अगर इस वाक्य का दुनिया पर असर पड़ा तो यूएन में ईरान को जवाब भी देना पड़ सकता है। मगर ज्यादातर मामलों में मिसाइल पर लिखना कोई आधिकारिक या सरकारी बयान नहीं माना जाता। लेकिन इन सब के बाद ईरान ने मिसाइल पर थैंक यू इंडिया लिखकर इजराइल को संदेश दिया कि भारत अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि अगर भारत ईरान से तेल, पोर्ट और व्यापार में अच्छा संबंध रखता है तो इजराइल से भी भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियार का भी व्यापार करता है, और इसीलिए भारत ना तो इजराइल के पक्ष में है और ना ही ईरान के। और सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध से भारत तो खुद समस्या में है, क्योंकि अगर तेल सप्लाई में इसी प्रकार बाधा आती रही तो देश के कोने कोने में बड़ी किल्लत होगी, और इससे सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।